विवाह की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में। विवाह किया क्यों जाता है पहले ये समझना आवश्यक है, और विवाह कितने प्रकार का होता है ये भी समझना आवश्यक है। बी पूर्वक वह धातु से विवाह बना है। जीवन को सम्यक प्रकार से निर्वहन करने की व्यवस्था ही विवाह कहा जाता है। चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, हर व्यक्ति विवाह के संबंध से अनुबंध रहता है। अब ज्यादा विस्तार से हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक देवताओं की कनेक्टिविटी हम बताना चाहेंगे। जैसे शंकर जी को आप देख लीजिए, शंकर जी का भी विवाह हुआ, और विवाह की प्रक्रिया ये कई जन्मों से कनेक्टेड होता है। जैसे शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी ये आगे आगे चलती है। अब रही बात ये विवाह की प्रक्रिया, विवाह कितने प्रकार का होता है ये मैंने चर्चा किया। विवाह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के विवाह में शिव और सती का विवाह जो हुआ था केवल जयमाल का ही सिस्टम हुआ था, ये ब्राह्म विवाह की विधि नहीं हुई थी। इस कारण शिव और सती का जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था, ये आप सारे लोग जानते हैं। वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। आओ, अपने तपस्या से, अपने पुण्य से, अपने व्रत से शिव को प्रसन्न किया। शिव जी जंगल में जब प्रसन्न हुए तो कहे कि चलो हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाते हैं। पार्वती कही नहीं, हम ऐसे नहीं चलोगे, मेरे पिता से आपको मांगना हो, और ब्राह्म विवाह की विधि के द्वारा ही हमारा आपका विवाह अनुबंध होगा। यही ब्राह्म विवाह की विधि है। जैसे भैया को देखने के बाद में, संतोष नाम, क्या नाम है आपका? राजेश जी को देखने के बाद में कण्व ऋषि का ध्यान आया। कण्व ऋषि के पास बेटी नहीं थी, कण्व ऋषि महात्मा थे, लेकिन मेनका की बेटी शकुंतला उन्होंने पाला पोसा, और उस शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हुआ था। केवल अंगूठी पहनाने से ही हुआ था, रिंग सेरेमनी करने से ही हुआ था, लेकिन दुष्यंत को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि अपने नजदीकी को जीवन में कभी तुम भूल जाओगे। कण्व ऋषि के आश्रम में ही दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ केवल रिंग सेरेमनी के माध्यम से, और भूल गए। अंगूठी चुकी गिर गई थी, मछली ली ली थी, और इसके बाद में किसी न किसी माध्यम से वो जब अंगूठी दुष्यंत के पास पहुंचा, तब उनको ध्यान आया कि मेरी शादी हुई, मैंने शादी किया था शकुंतला के साथ में। उस समय शकुंतला को एक बेटा पैदा हो चुका था जिसका नाम भरत था। उसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। समझ रहे हैं? ये 2 विवाह की बात बता दिया। और पार्वती ने अपना विवाह ब्राह्म विवाह की विधि से किया।
8 विवाहों में ब्राह्म विवाह की विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। अब रही बात ये, हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है। ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है। और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। अगर संयोग और सौभाग्य से संतान में पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि पुम नाम नरकात त्रायति इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है। अब रही बात ये, आश्रम 4 बताए गए हैं। 3 आश्रमों की क्राइटेरिया होती है, लेकिन चौथे आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तभी पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि निविद्यते अजागलस तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। बकरी सारे लोग देखे होंगे, लेकिन 2 स्तन तो पीछे वाले पैर के आगे होता है, तीसरा स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है। बकरी सिंगल बच्चा कभी नहीं देती, लेकिन वो बकरी कई बच्चे साथ में दे दे, लेकिन तीसरे स्तन से दूध आने वाला। इस प्रकार से हर मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त तभी होगा जब धर्मपत्नी आती है। अब रही बात ये, जैसे यहाँ पर विवाह के दरमियान जो धान के लावा का उपयोग किया गया, ये धान के लावा का उपयोग क्यों किया जाता है? लावा तो अनेक अन्न से पैदा बनाया जा सकता है, मक्का से भी बनाया जा सकता है, गेहूं से भी बनाया जा सकता है, धान से लाई भी बनाया जा सकता है, लेकिन लाई का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? धान के लावा का ही उपयोग क्यों किया जाता है? इससे नव दंपति को ये सीख मिलती है कि पत्नी, जैसे धान के बीज को तपते हुए बालू में डाला जाता है और उस तपते हुए बालू में डालने के बाद में धान का बीज अपना स्वरूप बदल देता है। अगर आप देखेंगे धान के बीज, धान के उसको, तो उसमें छिलका लगा रहता है। उस छिलके को हम आप हटाएंगे तभी हटता है, आसानी से वो निकलता उकलता। इससे ये संकेत मिलता है कि पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे, पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पति चाहे जितने कष्ट में रहे, पत्नी को साथ। दूसरा एग्जाम्पल, इस धान के बीज को रोपाई करने के लिए हम आप बेहनौर में डालते हैं, तो एक धान के बीज से एक ही धागा निकल, एक ही वृक्ष पैदा होता है, और उसी धान के एक पेड़ को रोपाई वाले खेत में बोते हैं तो अनेक शाखाएं निकलती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि बेटी बामांगी क्यों? आचार्य जी ने कहा कि बामांगी होने के लिए, ये बामांगी का अधिकार शंकर जी ने सती को नहीं दे पाया था, और आपसे ये बेटी बामांगी का अधिकार प्राप्त करना चाहती है। जब तक बामांगी का अधिकार नहीं मिलता तब तक संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती, इसलिए बामांगी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये बेटी 7 वाक्यों को कही। अब ये एक प्रकार की बात होती है, जैसे आचार्य जी ने जो भी कहा, आपसे हुकारी भरवाया कि हाँ आप ऐसा करोगे करोगे करोगे, समझ रहे ना? तो 7 वाक्यों में 5 वाक्य लड़के का है, वो मैं बहुत सिस्टम से बता देना चाहता हूँ। क्या कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका कहते किसको हैं?
जैसे आचार्य जी ने कहा कि मायके चली जाऊंगी बिना बताए, तो आप दरवाजा खोलना, बिना बताए नहीं जाना और दबाव देकर नहीं जाना है, अनुज्ञा लेकर के जाना है। पहली बात यह है, जाना है तो हम धर्म के लिए कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आपको धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र ये कहता है क्या, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य नहीं होता। इसलिए गृहस्थाश्रम में जाने के बाद में कोई भी धर्म कार्य करने चलते हैं तो पत्नी का होना आवश्यक है। जैसे सती को पिता के यज्ञ में जाना था, दक्ष के यज्ञ में जाना था, लेकिन सती जब कही शंकर जी से कि आपको भी यज्ञ में चलना है, तो शंकर जी ने कहा वहां पर हम लोगों का आवाहन नहीं किया गया है, हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, जाएंगे तो अपमान महसूस होगा, इसलिए तुम भी मत जाओ। लेकिन सती जिद कर बैठी, शंकर जी कहे कि मत जाओ, अनहित होगा, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भी शंकर जी ने नंदी भृंगी के साथ में भेज दिया। अब अगला दूसरा वाक्य क्या है कि विष्णु वैश्वानरः, ये जो बातें हो रही हैं ये हवा में बातें नहीं हो रही है। विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्वम ममागता। सबसे पहले तो विष्णु भगवान साक्षी हैं। अब दिमाग में ये बात आ सकती है विष्णु भगवान है कहाँ? शास्त्र प्रमाण करता है क्या कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित। ये जो कलश रखा गया है इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता समाहित हैं। दूसरे गवाह के रूप में कौन है? वैश्वानर यानी अग्निदेव, जो अभी आपने आहुति डाला, जो अखंड दीपक जल रहा है, ये भी साक्षी के रूप में है। ये सैटेलाइट का काम करता है, समझ रहे ना। तीसरा वाक्य माने तीसरा, दोनों पक्ष के भाई बंधु, दोनों पक्ष के आचार्यगण भी साक्षी हैं। और क्या, पांचवें व्यवस्था में ध्रुव तारा अपने बात पर वो अटल रहेंगे और उसी प्रकार से आप अपनी बात पर सहमति बनाइए, हम अपनी बात पर सहमति बनाएंगे। तीसरा वाक्य क्या है? तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्तंभरानने। तुम्हारा मन मेरे मन के आधार पर चलना चाहिए। वाचा वाचन न लोपयेत, कभी भी मेरी वाणी का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना। पत्नी पति से आग्रह कर सकती है, आदेश नहीं। वाचा वाचन न लोपयेत, कभी भी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है। व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्तंभरानने, मैं तुम्हें वामांग में नहीं अपने हृदय में बैठाऊंगा। आओ, ये मुझे बात आपको स्वीकार है, आपको मेरा सम्मान करते रहना। चौथा वाक्य क्या है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्यैषाम् पातिव्रत धर्म परायणे। पत्नी को, पति को पूरी तरह से संतुष्ट रखना ये धर्म है। जैसे शाखोच्चार हो रहा था ना, तो सावित्री और सत्यवान की बात कही गई कि नहीं? तो सावित्री का जब विवाह निश्चित हुआ था तो पति की आयु मात्र 2 वर्ष थी, लेकिन सावित्री अपने पातिव्रत धर्म से ही पति को आजीवन चिरायु बनाई और इतिहास में अजर अमर हो गई। पति को संतुष्ट रखना ये पत्नी का धर्म है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे चाचा जी को, मेरे चाची जी को, मेरे भाई बंधुओं को, मेरे परिवार को भी संतुष्ट रखना तुम्हारा धर्म। यदि ये बात, ये ममाज्ञा परिपाल्य, ये मेरी आज्ञा है और एक पतिव्रता धर्म इसमें खंडित नहीं होगा। पांचवा वाक्य महत्वपूर्ण क्या है? बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य नहीं होता। आप आओ, मैं तुम्हें अपने वामांग में स्वीकार करूंगा। अब आप
लड़की के दाहिने कंधे पर हाथ रखिए। राइट राइट। बोलिए मामा, बोलिए मामा प्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाच मेक मना जुखस्व प्रजापतिर दृष्ट्वा नियुक्ता मह्यम। क्या कहा आपने? समझ में आया? कुछ समझना चाहो? हाँ, आपने कहा कि मम ब्रतेते हृदयम ददामि। हाथ रखे रहो, बोलो मम ब्रतेते हृदयम ददामि। जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे मन के आधार पर तुम्हारा मन चलना चाहिए। मम वाच मेक मना जुखस्व, मेरी वाणी का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रजापतिर दृष्ट्वा नियुक्ता मह्यम, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे उसी प्रकार से मैं तुम्हारा पहला गुरु। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।